Hello student, good morning. Today we are going to discuss about divisibility rules. तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो 6 तक हमने पढ़ लिए थे, है ना। 1 to 6 हमने पढ़ लिए थे कि 1 का रूल क्या होता है, 2 का रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। और अब देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 और 12 का मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 7 से हम चेक करते हैं किसी नंबर को कि भाई हमको ये चेक करना है कि कोई नंबर को हमको ऐसे चेक करना है कि वो 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, है ना। 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो उसको डायरेक्टली हम कैसे चेक करेंगे वो देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मैंने लिया 658 मैंने ले लिया ना। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो डिजिट है आपकी, ये नंबर है वो आपका 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा ना। तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप सुनो, इसमें आपको करना क्या है। देखो जो सबसे लास्ट की जो डिजिट है, सबसे लास्ट की जो डिजिट है, जो वंस प्लेस की जो डिजिट है, उसको सबसे पहले रिमूव करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में रिमूव वंस प्लेस डिजिट को रिमूव करो। वंस प्लेस डिजिट, उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव वंस प्लेस डिजिट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 8 को हटा दिया, मैंने ना 8 को हटा दिया। अब उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, जो डिजिट आपने हटाई है, जिस डिजिट को आपने हटाया है उस डिजिट का क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखो डबल द रिमूव डिजिट को क्या करो, डबल करो। ठीक है, रिमूव जो डिजिट आपने जो भी डिजिट आपने हटाई है उसको क्या कर दो, डबल कर दो, है ना। डबल कर दो उसका। जैसे मैंने 8 को हटा लिया, उसका डबल क्या होता है, 16 हो गया। तो सबसे पहले मैंने 8 को हटाया, है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसी डिजिट का मैंने क्या किया, डबल किया। तो डबल इसी डिजिट करूंगा तो कितना आ गया, 16। अब इस 16 का हमको करना क्या है, देखो अब ये जो 16 है आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो रिमेनिंग जो डिजिट है ना, रेस्ट ऑफ डिजिट है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों में से। मतलब हटाने के बाद आपकी डिजिट क्या बची, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है कि 16 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द डिजिट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि सब्ट्रैक्ट द 16 फ्रॉम रेस्ट ऑफ डिजिट। जो मतलब अब जो डिजिट आपकी बच गई है ना, जो डिजिट आपकी बच गई है उससे क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो आपकी कौन सी डिजिट बच गई है, 65 बच गई आपका। तो 65 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को माइनस करना पड़ेगा। तो 65 में से 16 को माइनस करो। तो 65 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9। ठीक है, और उसके बाद में यहां पे कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, तो कितना आया 49। अब ये जो डिजिट है, इस डिजिट को चेक करो कि 40 जो 9 है वो आपका 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। 49 7 से डिवाइड नहीं हो रहा या नहीं हो रहा। तो 49 7 के टेबल में आता है। जब 49 7 के टेबल में आता है तो 658 में भी 7 का डिवाइड जाएगा। आगे बात समझ में। तो कैसे करना है, देखो 7 से किसी भी नंबर को चेक करना है तो सबसे पहले आपका ये काम है कि जो भी इसकी वंस प्लेस की जो डिजिट है, लास्ट की डिजिट है, उसको रिमूव करो। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड में जो डिजिट आपने रिमूव की है उसको डबल करो। ठीक है, डबल कर दिया आपने। उसके बाद में उसको सेपरेट करना है रेस्ट ऑफ द डिजिट। अब हटाने के बाद आपकी डिजिट कितनी बची है, मतलब कितनी बच सकती है आपके, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट बच जाएगी आपके, है ना। तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। देखो तो ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाई 8 से। तो इसमें देखो 8 से हम चेक करेंगे। ठीक है,
डिविजिबिलिटी बाय 8। देखो 8 से किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे वो देखो सबसे पहले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 8208। देखो इसमें एकदम सिंपल आपका ये प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि आपको क्या करना है, वंस 10 100 मतलब वंस 10 100 वाले डिजिट को देखना है। इन तीनों डिजिट का फॉर्मेशन होना चाहिए आपका, इन तीनों डिजिट का फॉर्मेशन होना चाहिए, वंस 10 100, ठीक है। इन तीनों डिजिट का फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो जैसे 4 डिजिट का कोई नंबर है तो अगर इसमें तीनों का अगर फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये नंबर आप उठा लो, ठीक है, इस नंबर को पिकअप करो और उसके बाद में इस नंबर में आपको डिवाइड करके चेक करो 8 का डिवाइड जा रहा है क्या, तो 8 2 16, ठीक है, और ये हो गया 16 48, तो 8 6 48, ठीक है, कितना आ रहा है 26। मतलब वंस 10 100 ये 3 प्लेस आपको देखनी है। 3 प्लेस पे जो नंबर है उसको आप पिक करो और उसमें आप 8 का डिवाइड करके देखो, उसमें आप 8 का डिवाइड करके देखो। अगर उसमें अगर 8 का डिवाइड जाता है तो उस पूरी डिजिट में आपका किसका डिवाइड जाएगा, 8 का डिवाइड जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको कौन सी डिजिट देखनी है, वंस, टेंस एंड 100, ये 3 प्लेस को आपको देखना है। ये प्लेस आपका ना, प्लेस ऑफ द डिजिट है, ये प्लेस ऑफ द डिजिट वंस 10 100, इन तीनों प्लेस को देखना है। और तीनों प्लेस को देखने के बाद एक नंबर ये आपके पास जाएगा, इसको चेक करना है 8 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तब तो इस पूरे नंबर में 8 का डिवाइड जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब 9, देखो डिविजिबिलिटी बाय 9 से किसी नंबर को चेक करना है तो वो कैसे चेक करोगे वो देखो। 9 का रूल देखो वही है जो आपका 3 का रूल था ना, 9 का रूल वही है जो 3 का रूल है, ठीक है। अब 3 का रूल क्या था, 3 का मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट करो कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है ना, नंबर ऑफ डिजिट है उसको सम कर लो। सम करने के बाद वो चेक करो कि 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तब तो वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। वही रूल आपका 9 में भी है। देखो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 9909, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब ये आपका इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि भाई 9 से ये डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, पहले स्टेप में सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी आपके पास डिजिट है उनका सम करो। तो देखो 9 है प्लस 9 है प्लस 0 है प्लस 9 है, ठीक है, इनका सम करूंगा। देखो 3 का रूल भी यही है और 9 का रूल भी आपका यही है। तो इसमें 9 कितना हो गया, 18 प्लस 9 कितना हो गया, 18 प्लस 9 हो गया 27 हो गया। अब ये आपको चेक करना है कि जो 27 है वो 9 के टेबल में आता नहीं आता। 9 के टेबल में आ रहा है ये नंबर, अगर 9 के टेबल में ये नंबर आ रहा है तो ये नंबर भी 9 के टेबल में आएगा, मतलब 9 से डिवाइड होगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 27 इज डिविजिबल बाय 9, 27 इज डिविजिबल बाय 9, so 9909 is also divisible by 9, ठीक है। इसको ऐसे आपको करना है। आगे बात समझ में। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो सिंपल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें 280, ठीक है, ये कर लो। बस मतलब देखो अगर डिविजिबिलिटी बाय 10 करना है तो लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लास्ट की डिजिट अगर 0 है तो उसमें 10 का कंफर्म डिवाइड आपका जाएगा, बस 0 होना चाहिए तो उसमें 10 का डिवाइड आपका जाएगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, ठीक है, 0 होनी चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं है तो उसमें 10 का डिवाइड नहीं जाएगा, 0 है तो 10 का डिवाइड उसमें जाएगा। अब देखो यहां पे हम चेक करते हैं 11 का रूल ऑफ 11। किसी नंबर को 11 से कैसे चेक करेंगे ना,
देखो 11 से कैसे चेक करना है, तो 11 के लिए हम करते हैं, इसमें 11 के लिए एक नंबर मानना पड़ेगा हमको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर मान लो, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर मान लो 2508, कोई भी नंबर मान लो। अब देखो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, दोनों केस इसमें हो सकते हैं। अगर होगा तब हम कर देंगे, नहीं होगा तब भी हम इसको करेंगे। अब देखो सबसे पहले भाई आपको स्टेप बाय स्टेप सुनना है इसमें, कि देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, मतलब ओड प्लेस पे आपकी डिजिट कौन कौन सी है उनका आपको सम करना है। अब ओड प्लेस का मतलब ये नहीं कि ओड नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, ओड नंबर की बात नहीं कर रहा। आपको पता है कि भाई ओड नंबर क्या क्या होते हैं, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता तो वो आपके ओड नंबर होते हैं, और जिसमें 2 का डिवाइड जाता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर होते हैं ना, वो आपके इवन नंबर होते हैं। तो मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ। प्लेस का मतलब अब देखो ये 1 प्लेस हो गया, मतलब ये एक 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, 3 प्लेस, ये 4 प्लेस, ठीक है 4 प्लेस हो गया। तो अब इसमें ओड प्लेस कौन कौन से हैं, ओड प्लेस देखो, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना, 2 ही प्लेस है ना ओड वाले, 1 प्लेस और 3 प्लेस, यही नंबर है। तो ये प्लेस आपको देखना है, तो इन प्लेस पे आपकी डिजिट क्या है, एक तो 2 है, एक आपकी क्या है 0 है, एक 2 है एक 0 है, तो इनका क्या करना है, हमको सम करना है। तो ये हो गया 2 + 0, 2 + 0 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट O8 ओड प्लेस पे जो भी आपके डिजिट है उनको क्या करना है, सम करना है। वैसे ही आप क्या करोगे, स्टेप नंबर सेकंड में करोगे सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस पे अब डिजिट कौन सी है, अब इवन प्लेस का मतलब एक तो इवन प्लेस ये हो गया 2, एक हो गया आपका 4, है ना, ये आपका 2 वाला इवन प्लेस है, ये 4 वाला इवन प्लेस है। तो 2 प्लेस पे 5 और 4 प्लेस पे 8, तो ये हो गया आपका 5 + 8 कितना हो गया, 13 हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। आगे बात समझ में। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, सिंपल। तो डिफरेंस निकालेंगे तो देखो आपको क्या करना है, ओड प्लेस में से इवन प्लेस को माइनस करना है, ओड में से क्या करना है, इवन प्लेस को माइनस करना है डिफरेंस में। तो ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस, ओड प्लेस में से मेरे को क्या माइनस करना है, इवन प्लेस को माइनस करना है। तो 2 में से मैं 13 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास -11 आएगा। क्या आएगा, -11 आ रहा है। अब देखो ये माइनस जो 11 आ रहा है ना, -11 आ रहा है, ये आपका डिवाइड हो सकता है 11 से, हो सकता है। देखो -11 में अगर 11 का डिवाइड करेंगे ना, तो 11 से 11 कट हो गया ना 1 टाइम्स, तो कितना बचा, -1 बचा, मतलब डिवाइड तो हो रहा है। अब आपका आंसर कितना भी आ रहा हो, लेकिन आपका आंसर -1 आ रहा है आपका ना, आपका आंसर -1 आ रहा है, पूरा डिवाइड जा रहा है, तो -1 आ रहा है डिवाइड करने पर। तो हम कहेंगे कि -11 इज डिवाइड बाई 11, -11 इज डिविजिबल बाई 11, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो इसको देखो एक बार करके देखते हैं, 2508 उसको वैसे भी करके देख लो, 11 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, 11 2 × 22, ठीक है, कितना आ गया 30, 11 2 × 22, 8 टाइम्स 88, देखो हो रहा ना डिविजिबल। अब हमको इसको ऐसा करना पड़ा, है ना, और हम डायरेक्टली हम रूल जानते हैं कि हम करते हैं कैसे, तो इस तरीके से हम करेंगे, है ना। ये अभी आपको लेंथी लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा ना। तो ये आपको इस तरीके से करना है, 11th का रूल है ये। अब एक लास्ट रूल हम पढ़ लेते हैं, 12th का रूल, डिविजिबिलिटी बाय 12। अब 12 में देखो कैसे करना है, ये हो गया 12 है। देखो 12 से चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा। चेक 4 और 3, 4 से भी वो डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए ना। सिंपल इसको याद करने का तरीका है 4 3 12 है ना। अब इसको ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते 2 6 12 है। बस एक सिंपल याद करने की ट्रिक बताइए कि आपको अगर 12 से डिवाइड करना है तो आपको याद क्या करना है, कौन सी डिजिट का क्या होना चाहिए, तो 4 और 3 आपका होना चाहिए ना। मतलब 4 से भी चेक
करना है आपको, 3 से भी चेक करना है। 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी आपका उसमें 12 का डिवाइड जाएगा। अब जैसे नंबर मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 8304 मैंने ले लिया है ना, ये नंबर ले लिया। अब सबसे पहले तो इसमें चेक करो 4 से डिवाइड जा रहा है क्या, तो 4 का रूल क्या था, 4 का रूल ये था कि लास्ट की 2 डिजिट को देख लो, 4 का रूल यही था ना, लास्ट की 2 डिजिट को देख लो, अगर इसमें 4 का डिवाइड जाता है तो पूरे डिजिट में आपके 4 का डिवाइड जाएगा। तो 04 में 4 का डिवाइड जा रहा ना, तो 04 में 4 का डिवाइड कर लो, 01 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है। 3 से चेक कर लो, 3 से चेक कैसे करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट करना पड़ेगा आपको, सम ऑफ ऑल डिजिट करना पड़ेगा, जितनी भी डिजिट उनका सम करो, 8 + 3 + 0 + 4, तो ये हो गया 8 + 3 कितना हो 11, 11 + 4 कितना हो गया 15, तो ये हो गया 15। अब 15 में 3 का डिवाइड जाता है, अगर जाता है तो इसमें भी आपका 3 का डिवाइड जाएगा। देखो 4 और 3 से दोनों से हो रहा है। अब हम करेंगे कि 8304 इज आल्सो डिविजिबल बाय कितना 12 है, ठीक है। तो इस वीडियो मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं, 7 से लेकर 12 तक बता दिया है, और 1 to 6 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो ये रूल्स आपको क्या करना, अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। और मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से आपको सारे रूल्स लिखने हैं और समझना आपको इस वीडियो में से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।